वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। दोस्तों 10 मिस्टेक्स ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी बैंक निफ्टी। ऑप्शन ट्रेडिंग 10 सबसे बड़ी मिस्टेक्स कौन सी है? हमने फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 डिस्कस किया। पहला क्या था कि बगैर हेजिंग के आप पोजीशन बना लेते हैं, डायरेक्शन को गेस करते हैं। दूसरी बात क्या थी कि आप इंट्राडे को पोजिशनल कैरी कर लेते हैं। इंट्राडे के हिसाब से जो पोजीशन बनाइए आप उसको कैरी मत करो, कंटिन्यू मत करो। तीसरा है कि इक्विटी कैश को स्टडी किए बगैर सीधा हम स्टॉक ऑप्शन में कूद पड़े तो जो भी नुकसान होगा वो बड़ा ही होगा, वो नुकसान हमको सीधा पीछे कर देगा। अब चौथी मिस्टेक पे आते हैं। चौथा मिस्टेक ये है कि नेक्स्ट ट्रेड आप तत्काल कर लेते हैं। जैसे ही आपने कोई कॉल खरीदा, सपोज आपको लगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं बाजार गिरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरा, 1200 रुपए के रेट पे आ गया था, आपने वहां पे कॉल खरीदा। बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज जब 1200 से 1280 गया तो आपका कॉल 20 रुपए की प्रीमियम से बढ़ के 37 रुपीज तक बिक गया। जैसे ही आपने प्रॉफिट बुक किया, ये इतना बड़ा था कि आपको रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में तत्काल आप वहीं पे कोई दूसरा कॉल ढूंढने लग जाएंगे। आप इस बात को भूल जाएंगे कि जब निफ्टी ऊपर आई है या सेंसेक्स ऊपर आया, उसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर आया है, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉल खरीदा और उसका प्रॉफिट बुक किया। अब उसी लेवल पे आप किसी दूसरी कंपनी की कॉल में जाना चाह रहे हो तो उस वक्त निफ्टी में या सेंसेक्स में जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो रिलायंस नीचे जाएगा, रिलायंस के साथ एचडीएफसी और दूसरे सेक्टर एसबीआई और बाकी दूसरे टाटा स्टील वगैरह सब नीचे जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि तेजी के बाद हम ये देखें कि रेंज बनेगी, रेंज बनने के बाद फिर से तेजी आ रही है या मंदी आ रही है, और उस वक्त हम सोचें कि हमको कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है या अभी थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठना है। तो वो चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर एक तेजी के बाद, हर एक रैली या हर एक डिप के बाद आपको रुक जाना है प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि इसके बाद अंदाजे में आप ये नहीं सोच सकते कि तेजी के ठीक बाद मंदी ही आएगी या मंदी के ठीक बाद तेजी आएगी। हो सकता है रेंज बने, और ऐसे में अगर आप कोई प्रीमियम लेके बैठ गए किसी दूसरे स्टॉक की तो वो ऑप्शन प्रीमियम आपके देखते देखते डिके हो जाएगी। मतलब आपने यहाँ पे 20 का कॉल खरीदा रिलायंस का, 36 में प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में उसी पैसे से हमने वो 30,000 40,000 रुपया जो भी बना उसको हमने एंगेज कर दिया किसी दूसरे स्टॉक में, और उस स्टॉक में ना तेजी आ रही है ना मंदी आ रही है। देखते देखते 30,000 रुपए जो प्रीमियम हमने डाली थी घट के 22,000 दिखने लगी। 8,000 रुपया आपका ऐसे ही वेस्ट हो गया। अब उसके बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो या तो कॉल चलेगा, वापस 22 से 30 पहुंचेगा, फायदा तो मिल नहीं रहा, बस रिकवरी हो जाए, और दूसरा अगर वहां से भी नीचे गिर जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको हर एक मूवमेंट आने के बाद, बड़ा मूवमेंट आ गया मतलब या तो रैली आ गई या कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई, उसके बाद रेंज आएगी, तो 5 डेज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम क्यों बताते हैं कि उसके बाद वापस निफ्टी पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखा रही है कि नेगेटिव ब्रेकआउट दिखा रही है, उस वक्त वो पर्टिकुलर स्टॉक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखा रहा है कि नेगेटिव ब्रेकआउट दिखा रहा है, तब हम डिसाइड करेंगे कि आप कॉल में पोजीशन बनाएं कि पुट में पोजीशन बनाएं। लेकिन उसके पहले चेक करेंगे कि महीने का कौन सा हफ्ता चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं 3rd और 4th वीक आ गया एक्सपायरी के बिल्कुल करीब है और तब भी हमको रुकने की बजाय और ज्यादा ट्रेड करने की इच्छा हो रही है। तो चौथी मिस्टेक क्या थी? चौथी मिस्टेक यह है कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस के बाद तत्काल आप अगला ट्रेड शुरू कर देते हैं। नहीं करना है, आपको रुक जाना है। हमेशा बड़े प्रॉफिट या बड़े लॉस के बाद आप सांस लो, अपने आप को समय दो, उसके बाद देखो कि अब क्या हो रहा है बाजार में, अब मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है, लेनी भी है कि नहीं लेनी, जरूरत नहीं है, महीने का टारगेट पूरा हो गया, अगले महीने का वेट करता हूं, अगली एक्सपायरी शुरू होने का वेट करना पड़े और 20 दिन बैठे रहना पड़े तो भी चलेगा। क्योंकि सीधे बैठना जिसको आ गया वो बड़ा ट्रेडर बनता है। ऐसे हर वक्त की तेजी मंदी में आंख मूंद के लठ चलाने से आप अच्छे ऑप्शन ट्रेडर नहीं बनेंगे। 5वीं चीज है जंप इन ऑप्शन वॉल्यूम आफ्टर बिग प्रॉफिट और लॉस। अब बात यह होगी कि चलो आपने टाइम की गैप दे दी, ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ा प्रॉफिट या लॉस हुआ तो आपने
एकदम से अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। मतलब कहीं पे आप एक एक लॉट कॉल पुट खरीद रहे थे, बेच रहे थे, जब आपको फायदा हो गया तो आप सीधा 4 लॉट करने लगे, और एक और बार फायदा हो गया तो आप 10 लॉट पे चले गए। इस तरह का जंप आप करेंगे तो क्या होगा कि आपने कमाए हैं 10,000 रुपए एक बार, दूसरी बार आपने और दुस्साहस दिखाया तो आपको मिल गए 30,000 रुपए, तीसरी बार आप से गलती हो गई, आपने कुछ ऐसा देखा जो अभी तक आपने देखा नहीं था, और वहां पे आपने सीधा 10 लॉट कर रखे थे, आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। और आपने अभी तक कमाया कितना है? 10,000 और 30,000 मिला के 40,000, और गया कितना? 1 लाख। तो 6 महीने 1 साल पीछे छोड़ देगी ये हरकत आपको। इसलिए हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जब भी आप काम करो तो वॉल्यूम को बढ़ाने की जल्दी कभी मत करना। कभी कभी तो मैं मानूंगा कि जरूरत ही नहीं है ना। कई बार लोगों को बड़ा बड़ा टर्नओवर, बड़ा बड़ा वॉल्यूम करके बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? अगर मैं 10 लॉट खरीदता हूं और 10 लॉट पे 2-2 हजार रुपए लेके बाहर आ जाता हूं, 20,000 रुपए कमाता हूं, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा ले रखा था मैंने, नुकसान तो 50,000 का भी हो सकता था। ऐसे में अगर मैं 1 या 2 लॉट कॉल या पुट के लूं और लंबे समय तक बैठ के अगर 8,000 रुपए कमा सकता हूं तो ये बेटर है ना, क्योंकि उसमें मेरा टोटल नुकसान कभी 15,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा नहीं होने वाला है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी बड़ा प्रॉफिट या लॉस हो तो उसके बाद वॉल्यूम में जंप नहीं दिखाना। आप एक जैसे वॉल्यूम पे काम करो, जब भी अपना वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, और वो भी हालात देख के। ऐसा कभी मत करना कि अब तो मैं 5-5, 10-10 लॉट में ही काम करता हूँ, ये एक का दुक्का लॉट नहीं भैया, अपने को नहीं जमता, अपन अब बड़ा काम करते। ऐसा कभी मत करना। आपको देखना है मार्केट की सिचुएशन कैसी है। आप 10 लॉट करो, सही चीजें लगे, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो, एग्जिट अगर ठीक से आपको आता हो तो, और नहीं तो 10 लॉट करने वाला भी कभी मौका आने पे लगे कि क्लैरिटी नहीं है, 1 या 2 लॉट में एक्सपेरिमेंट करे और चुपचाप बैठे, तब मैं कहूंगा कि आप असली ट्रेडर हैं। मतलब आप करोड़पति बन गए और आप ऑडी कार में घूमने लगे हैं, पर अब आप लोकल ट्रेन पे चढ़ भी नहीं सकते, तो आपने तो कमजोरी कमा ली है। आपने कौन सी ताकत कमा ली है? ताकत तो तब मानूंगा कि आप ऑडी में भी चल सको और मौका आए तो एक जनरल डब्बे में घुस के भी अपना काम पूरा कर सको। आप आजाद हो, आपको कोई चीज बांध नहीं सकती, गुलाम नहीं बना सकती, वैसा आपको बनना जरूरी है, उसको ताकत कहा जाता है। छठी मिस्टेक क्या है? छठी मिस्टेक ये है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए और आपने एक फॉर्मूला कंक्लूड कर लिया। आप गए और आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग में कुछ काम शुरू किया और आपको पता लगा अरे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसी 3-4 दिन की गिरावट होती है, मैं इसका कॉल ले लेता हूं और ये बढ़ जाता है, 50% मुनाफा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, मैं बुक कर लेता हूं, बाहर हो जाता हूं। एक बार किया, यही हुआ, दूसरी बार किया, यही हुआ। हमने जल्दबाजी में एक फॉर्मूला बना डाला। भाई फॉर्मूला बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन लिमिटेड ऑब्जर्वेशन के साथ मत बनाओ। मैं कई बार आपको ये बात समझाता हूं कि पूरा पिक्चर देखना। वो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, पूरा हाथी देखो तो हाथी नजर आता है, पर वो थोड़ा दूर से देखना पड़ता है। पास से जाके आंख पे पट्टी बांध के आपने पूंछ पकड़ी, बोला रस्सी है, आपने उसके पैरों को पकड़ा, बोला खंबा है, आपने उसके कान को पकड़ा और क्या कहा कि सुपड़ा है, लेकिन पूरा हाथी कभी दिखाई नहीं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी कभी कंक्लूजन के लिए। आपको क्या करना है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया और आपको लगा कि हाँ ये गिरावट पे कॉल खरीद लेना चाहिए, लेकिन 2 बार कॉल खरीदने के बाद तीसरी बार देखा कि तीसरी बार सपोर्ट तोड़ के तो और बड़ी गिरावट आ गई। फिर आपको लगा यार इसका क्या? फिर आपने समझा कि नहीं, सिर्फ कॉल खरीदने से काम नहीं होगा, साथ में एक पुट का कॉम्बिनेशन बना के भी रखना पड़ता है, क्योंकि बाजार धोखा दे सकता है। अब उस वक्त आप सोचोगे एक छोटा सा कॉल में ले लेता और कॉल की प्रीमियम डूब जाती तो ठीक है, मेरा 10,000 रुपये चला जाता, लेकिन भाई जो इतनी बड़ी गिरावट में 50,000 आने का चांस था वो भी तो चला जाता। तो हमको सिर्फ ये नहीं समझना है कि हम छोटा सा लॉस कर रहे हैं, हम एक बड़े प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी भी तो खो रहे हैं। तो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए। कई बार ऐसा होता है आप अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अभी तक आपने इसी तरीके से सोचा है। अपने आप को मजबूर कर दो हर तरीके से, हर एंगल से सोचने के लिए, तो आप चीजों को और बेहतर समझ पाओगे। तो आज जो मिस्टेक्स हमने देखी है उसमें छठा पॉइंट था, कंक्लूड अ फार्मूला विथ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट।
ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में या किसी भी चीज के बारे में छोटे से ऑब्जर्वेशन, थोड़े से एक्सपेरिमेंट से आपको कोई फार्मूला बनाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आप स्ट्रेटेजी बनाइए, लेकिन उसके लिए आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का पूरा डाटा सामने रखो, उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी बनाओ। तब आपको पता लगे कि तेजी आई तब भी इसने काम किया, मंदी आई तब भी इस स्ट्रेटेजी ने काम किया, और रेंज आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी तब भी ये स्ट्रेटेजी आपको सेफ रखेगी। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी काम की है। घटना के बाद का ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने देखा तेजी हो गई तो कॉल ले लेना था, मंदी हो गई और पुट ले लेना था। ये तो होने के बाद की बात है। जब आप कुछ नहीं जानते कि बाजार किधर जाएगा, क्या करेगा, तब कौन सी स्ट्रेटेजी लेके आप काम कर रहे हो, क्या वो स्ट्रेटेजी आपको सुरक्षित रखती है। पहली बात, मेरा 1 लाख रुपया 90,000, 95,000 तक सेफ रखा है, और फिर किसी भी डायरेक्शन में बाजार जाएगा तो 1 का 1.10, 1.15 बना रही है, तब मैं मानूंगा कि हाँ, वो स्ट्रेटेजी काम किया। अदरवाइज बाय चांस आप 1 लाख का 1.40 बना लो तो 1.40 का 70,000 बना दोगे। ये सब तो मार्केट में हमेशा से होता रहा है, ये तो 10 साल का बच्चा भी कर लेता। आपको क्या लग रहा है, कौन सा नॉलेज है उसमें? समझना होगा दोनों तरफ देख के बाजार का डायरेक्शन समझने की बात। फिर 7वां मिस्टेक क्या है? कंफ्यूजिंग बिटवीन इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन। अब आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल पुट में काम करूं या स्टॉक की कॉल पुट में काम करूं। और फिर मैंने कहा ना कि घटना के बाद का ज्ञान कैसा होता है। आपने एक स्टॉक ऑप्शन में काम किया, 10,000 के 35,000 बन गए, 10,000 to 35,000। अब 350% का इतना बड़ा प्रॉफिट देखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मजा नहीं आएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, सब सेक्टर्स का एवरेज है, तो वहां पे रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो गया, तो उतना बड़ा प्रॉफिट या लॉस वहां नहीं हो सकता। तो आपको स्टॉक ऑप्शन बहुत अच्छे लगने लगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को आपने बिल्कुल भूल गए। उसके बाद एक स्टॉक ऑप्शन में आप गए और आपने वहां 50,000 की पोजीशन बनाई और वो घट के रहेगी 15,000, और वहां भी आपसे डिसीजन नहीं हुआ और वो 0 के आसपास आ गया। तब आपने कहा स्टॉक ऑप्शन बकवास है, इससे तो निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे हैं, तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने लगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन सही तरीके से समझ के काम करेंगे तो रेंज में आप उनके कॉल पुट को शॉर्ट सेल करेंगे, वीकली कॉल पुट को शॉर्ट सेल करेंगे और मंथली को खरीदेंगे रेंज होने के बाद में कॉम्बिनेशन में, तो फायदा मिलेगा। अब कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसी होती है कि 10 दिन से वो एक टाइट रेंज में घूम रही है, उस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहे हैं, तो आप अगर कॉल पुट में निफ्टी के बैंक निफ्टी के काम करने जा रहे हैं तो बात बन नहीं रही है, और इनको शॉर्ट सेल करने के लिए आपके पास सपोज कैपिटल नहीं है या समझ नहीं है, तो आप ऑप्शन राइट नहीं कर पा रहे निफ्टी बैंक निफ्टी के। उसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, थोड़ा पैसा बार बार मिल रहा है, पर आपको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप स्टॉक ऑप्शन से घबरा तो गए हैं, पर उसके प्रॉफिट का हैंगओवर अभी तक आपके दिमाग में है कि यार 10,000 के 35,000 बने थे, वो तो बात ही अलग थी। वो कहानी हम 2-3 साल तक लोगों को सुना रहे हैं, तो बात की क्या कहानियां बनेंगी और कहां हमको बाजार ने पटक पटक के धोया, वो हमने किसी को नहीं बताया। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब क्या हुआ कि निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, उस वक्त अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में किसी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज की वजह से बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट हो रही है और उसके कॉल पुट में पैसा बना सकते हो, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और कई सारे रिवर्सल के स्क्रीनर्स हैं जो हमने आपको बता रखे हैं, जहां से आपकी किसी स्टॉक को पलटने का पता लग जाता है। जैसे अभी HDFC बैंक था, तो वो 200-300 रुपए गिर के, मतलब 8-10% गिर के नीचे गया और फिर वहां से एकदम रिवर्स करके ऊपर आया, तो आपको वहां पे 40 रुपए का कॉल 12 रुपए तक आ गया और 12 से पलट के 22 चला गया। तो उस दिन रिवर्सल पे अगर आपने हाई पे ऑर्डर लगा के रखा होता कॉल में बाइंग का, तो आपका ट्रेड एक्टिवेट भी होता और विद इन 10 मिनट्स वो आपको 2,000 रुपए 4,000 रुपए देता भी था, और हिम्मत करके आप अगले दिन रुकते तो वो 8,000 रुपए भी देता। पर ये सब किया हमने पूरी तसल्ली के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ में कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात हमको समझ में आ रही है। तो 7वां मिस्टेक अभी हमने क्या बताया कि इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज होते रहते हो। कभी आपको लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करें क्योंकि वहां पे नुकसान छोटे होते हैं लेकिन फिर प्रॉफिट भी छोटा होता है। कभी लगता है आपको स्टॉक ऑप्शन में काम करें क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं लेकिन नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है, तो फिर आप उससे चिढ़ जाते हो। फिर इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता में कौन सी चीज कहां क्या करनी चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको पूरी समझ। तो हमारे स्टॉक ऑप्शन के वीडियो कोर्स में हमने ऑप्शन के बारे में सब कुछ समझाया है। ये भी पॉसिबल है कि बाकी चीजें भी कनेक्टेड है ऑप्शन से, तो हम
इंट्राडे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इवन म्यूचुअल फंड आईपीओ के बारे में भी समझेंगे। लेकिन सारा फोकस किस पे रहेगा? ऑप्शन पे, अगर आप चाहेंगे तो 60,000 के इस कोर्स में हम EMI लॉन्च कर रहे हैं। आप टुकड़े टुकड़े में आपने फी दे सकते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड रहेगी। हफ्ते में 2 बार आपकी हमारे साथ टेलीफोनिक क्लासेस होती है, और दूसरा फेस टू फेस ट्रेनिंग जो अलग अलग शहरों में हो रही थी, उसके लिए हम लोग वेबिनार प्लान कर रहे हैं। तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी, और हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब से लोग अगले 3 दिन के अंदर ही वेबिनार अटेंड कर ले, सीख ले, और इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा उठा सके। और सबसे अच्छी बात क्या है, 10,000 रुपए की फी घट के 6-7 हजार में ही काम हो जाए, और हम आपको दुगना समय दे पाए। ये पॉसिबल है, क्योंकि हमको मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम 12 महीने में 30 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर पाएंगे, कितने लोगों तक पहुंचेंगे? और उसमें 60-70% पैसा हमारे टू एंड फ्रो में, वेन्यू के अरेंजमेंट में, एडवर्टीजमेंट में वेस्ट हो रहा है। तो आप लोग चाहें तो कम से कम कॉस्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिल सकता है, और हम अपनी पूरी वर्किंग का 70% वेस्टेज बचा सकते हैं। पॉजिटिवली सोचिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा के ब्रोकरेज का लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको ना के बराबर कॉस्टिंग लग रही है, लेकिन उसके बदले में हम जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी आप डिस्क्रिप्शन देखो, अपना डिटेल भर के भेज दीजिए, ब्रोकर का आपको सपोर्ट आ जाएगा। 2 दिन में आपका अकाउंट खोल देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे आपका लाइव ट्रेडिंग सपोर्ट करते हैं, और उसकी वर्थ 10,000 से भी ज्यादा है, जबकि आपको अकाउंट ओपनिंग में जो खर्च हो रहा है वो हार्डली 200-300 रुपया है, दोनों अकाउंट खोलने में। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है, दूसरे में थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है।